अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम वो फ्रीडम फाइटर जो हिंदुस्तान की आज़ादी में पेश पेश रहे और भारत को आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं 50 ऐसे फ्रीडम फाइटर का नाम बताऊंगा जो भारत की आज़ादी में उनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में, अलग अलग वक्त में जहाँ पे विद्रोह यानी भारत की आज़ादी के लिए जहाँ भी लोग लड़ रहे थे, उन मुसलमान जो 50 मुस्लिम, मैं अभी 50 मुस्लिम का नाम बताऊंगा और मैं प्रत्येक मुस्लिम का एक एक दिन एक एक वीडियो बना करके डालूंगा। उनमें से पहला नाम जो मैं लेता हूँ वो मुग़ल बादशाह का अंतिम जो बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र है। दूसरा है शेर मैसूर टीपू सुल्तान, जिसने कहा था शेर की 100 साल की ज़िंदगी से जीने से बेहतर है एक गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से जीने से बेहतर है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी जियो। ये टीपू सुल्तान का कौल था। वाकई में इसकी कौल पे दम है, मैं इसकी बात से भी सहमत हूँ। तीसरा है बेगम हज़रत महल। चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में पेश पेश रहे और ये हिंदुस्तान के उप प्रधानमंत्री के तौर पे भी फाइज रहे हैं जब आज़ाद हुआ मेरा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को। पाँचवा है अशफाकुल्ला खां। छठा है खान अब्दुल गफ्फार खान। सातवां है हकीम अजमल खां। आठवां है डॉक्टर मुख्तार अंसारी। नौवां है रफ़ी अहमद किदवई। अब मैं 10वें फ्रीडम फाइटर का नाम बताता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। 11वां है मौलाना शौकत अली। 12वां है मौलाना हशरत अली। 13वां है मौलाना महमूद हसन। 14वां है उबैदुल्ला सिंधी। 15वां है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। 16वां है मौलाना अब्दुल बारी फरंगी। 17वां है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। 17वां है सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी। 18वां है सैफुद्दीन किचलू। 19वां है यूसुफ मेहर अली। 20वां है अब्बास तबरेजी। 21वां है बदरुद्दीन तैयब जी। ये 21 फ्रीडम फाइटर का नाम लिया हूँ जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी में ये पेश रहे हैं। और मैं 22वां का भी नाम लेना चाहता हूँ। 22वां में है अब्दुल गफूर। 23वां है डॉक्टर जाकिर हुसैन। 24 है आशफ अली। 25 है मौलाना अब्दुल कलाम कासमी। 26वां है अब्दुल कय्यूम अंसारी। 27वां है मौलाना अब्दुल हमीद बदायूंगी। 28वां है मौलाना अहमद सईद देहलवी। 29वां है सैयद महमूद। 30वां है मियाँ अकबर शाह। 31वां है पीर अली खां। 32वां है बाकर उल मुल्क। 33वां है मोहम्मद बरकतुल्ला भोपाली। 34वां है मौलाना लियाकत अली। 35वां है 35 हिंदुस्तान की आज़ादी जो मैं सिर्फ 50 फ्रीडम फाइटर का नाम ले रहा हूँ, जिसमें से मैंने 34 तो बोल दिया है। 34 नंबर पे मतलब कौन, मैं एक सीरियली बताता हूँ 34-35 काउंटिंग करके, ताकि मैं 85 का नाम लूँगा। 35वां में है मौलाना अहमदुल्ला शाह। 36वां है फजले हक खैराबादी। फजले हक खैराबादी।
36 फ्रीडम फाइटर का नाम लिया हूँ और अब मैं 37वां का नाम लेता हूँ। नवाब वलीदाद खां। 38वां है बख्त खां। 39वां है अजीमुल्लाह खां। 40वां है मौलवी सरफराज अली। 41, अब मैं 41 में जाता हूँ, नवाब मोहसिन उल मुल्क। 42 में है मौलाना सज्जाद बिहारी। 43 में है मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी। 44 में है मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। 45वां है अब्दुल शमद अचकजई। 46वां है मौलाना मजहरुल हक। 47वां है मौलाना अब्दुल्ला सिंधी। 48वां है हबीबुर रहमान लुधियानवी। 39 में है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। 50 है शेख हिंद महमूद हसन। ये थे हमारे हिंदुस्तान के 50 फ्रीडम फाइटर जिसने हिंदुस्तान की लड़ाई में भाग लिए और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में ये पेश रहे। मैं उन चंद फ्रीडम फाइटर का नाम लिया हूँ जो कि हिंदुस्तान की आज़ादी में सैकड़ों लाखों मुसलमान शहीद हुए, अंग्रेज़ों की बर्बरियत से हमेशा लड़ते रहे। मैं सिर्फ 50 फ्रीडम फाइटर का नाम लिया हूँ जो कि आज की तारीख में मुसलमानों की जो यादगार है उसे मिटाने की कोशिश में है, हर एतबार से, चाहे वह सियासी एतबार से हो या मुल्क की ऐसी कौम जो अपने आप को बर्तियत समझती हो उसके एतबार से हो। आज मुसलमानों की हर एक चीज़ पे वो अपना हक जमाना चाहता है, चाहे कोई भी महल हो, चाहे वह दिल्ली आगरा का ताजमहल क्यों न हो, दिल्ली का लाल किला क्यों न हो और दिल्ली का जामे मस्जिद क्यों ना हो, हर चीज़ में उसको कोई न कोई उनकी खामियों को ढूंढना है। अल्लाह ताला चाहेंगे तो उनकी तमाम खामियों को दूर कर देंगे, बस समय का एतबार है। समय हर चीज़ के धन होता है, समय ही सबसे बलवान होता है। आज अगर तुम किसी पे जुल्म करते हो तो वही जुल्म जब तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होंगे तब तुम्हें याद आएंगे कि जुल्म क्या चीज़ है। मुसलमान ही एक ऐसी कौम है जो किसी दुनिया में किसी कौम से नहीं डरती है। मुसलमान ही एक कौम ऐसी है जो हिंदुस्तान की हिफाजत करती है, करते हैं, करते रहेंगे। अगर हमारी देश के ऊपर किसी ने आँख उठाकर देखा तो मैं उसकी आँख को निकाल दूंगा। अगर हमारे देश में किसी तरह की ऐसी कि जिससे कि देश में हमारे बिल्कुल लगे कि ये देश अब ख़तरे में है तो उसके लिए सर में कफन बांध करके मैं देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार रहूँगा। ऐसी देशभक्ति है मुसलमानों की कि मुसलमान जब पाकिस्तान हमला किए थे, मीर हमीद जैसे सैनिकों ने उस टैंकों को उड़ा दिया। ये मुसलमान की जज्बात थी, ये मुसलमान की। और जब हाल ही में जब हमारे मुल्क में टेररिस्ट अटैक हुआ तो मुसलमानों ने उसके मुकाबला किया। मुसलमान ही एक ऐसी कौम है दुनिया की किसी कौम से डरती नहीं है। मुसलमान ही एक कौम ऐसी है, चाहे वो चीन हो, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान शहीद होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मुसलमान को ईमान पे चलना है और दीन की जो कानून है उस पे चलना है, और जिस मुल्क में रहते हो वहाँ की कानून पे चलना है। दीन और कानून दोनों को लेकर चलना है, ताकि हमारी दो आँख है, एक आँख अगर ख़राब हो जाए तो एक आँख से हमें लोग खाना कहेंगे। इसीलिए जिस तरह से हमारे लिए हिंदुस्तान की आइन है उसी तरह से हमारे लिए दीन है। दो आँख है, एक दीन है, एक हमारी आइन है, और हमें आइन पे भी चलना है और हमारे दीन पे भी चलना है। दीन हमें ये सिखाता है कि बड़ों से इज़्ज़त करनी है, बड़ों से मोहब्बत करनी है, किसी की वह इबादत की जगह पे उंगली नहीं उठाना है। आइन भी यही हमारी कहती है कि जिसका जो हक है उसको सही मिलना चाहिए।
आयन भी यही कहती है तुम स्वतंत्र हो, तुम आज़ाद हो, तुम हर एतबार से आज़ाद हो, तुम अपनी बोली को रख सकते हो, अपनी बात कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। ये हमारी आयन सिखाती है और हमारा ये धर्म भी सिखाता है कि मतलब जो है कि तुम किसी के ऊपर बेफजूल उंगली नहीं उठाना है, किसी को गाली नहीं देना है, किसी को बदतमीज़ी नहीं करना है। तुमको अपने अल्लाह पे ईमान रखना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान रखना है। जब मौत आएगी तो मरना है, दुनिया से जाना है। इसीलिए ना हमें हमारे लिए दीन भी पैगाम है, हमारे लिए आइन भी पैगाम है। हमारे लिए दोनों दो आँख है, एक है दीन, एक है आइन। और हमारी शरीर जो है वो हमारी हिंदुस्तान है, हमारी भारत है, हमारे आर्यवर्त है। हम भारत के हैं, भारत के हैं, भारत के रहेंगे। संविधान की मैं कुछ बात करता हूँ। हम भारत के लोग भारत को यकसंपूर्ण पर बहुत संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय हर चीज़ इस संविधान में है। इसीलिए हमें संविधान के आइन को एकदम बिल्कुल पढ़ना चाहिए ताकि हम पे कोई आँच आए तो संविधान के जरिए हम इस आने वाली आँच को ख़त्म करें। इसीलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और जो मैंने 50 फ्रीडम फाइटर का नाम लिया हूँ, मैं प्रत्येक दिन अपनी वीडियो में एक एक का जीवनी, उसकी जीवन यापन और उसकी रहन सहन, उसने किस आज़ादी में भाग लिया, किसके साथ लिया, मैं उनके साथ कुछ चंद बातों को रख करके अपनी बातों को कलम बंद करूँगा और अपनी आप लोगों तक ये बात पहुँचाऊँगा। अब हमें दीजिए इजाज़त, शाह ब्लॉग को दीजिए इजाज़त। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुँचाएं कि ये 50 फ्रीडम फाइटर के नाम लिए हैं। आगे चल कर मैं 100 का नाम लूँगा, फिर आगे चल कर मैं 1000 का भी नाम लूँगा। आप हमें 50 से हौसला अफजाई करें, फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा नाम बताऊँगा।